ये है डेविड गोगिंस, जिनको वर्ल्ड के टफेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट मैन में गिना जाता है, जो कि नेवी सील से रिटायर्ड है। ये अमेरिकन आर्मी के अकेले ऐसे ऑफिसर है जिन्होंने नेवी की सबसे कठिन ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के साथ साथ आर्मी रेंजर स्कूल और एयरफोर्स टेक्टिकल एयर कंट्रोलर की ट्रेनिंग भी कंप्लीट की है। और ये 60 से भी ज़्यादा अल्ट्रा मैराथन ट्रायथलॉन और अल्ट्रा ट्रायथलॉन दौड़ चुके हैं, और इनमें से ज़्यादातर में ये टॉप 5 में ही आए हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि 17 घंटे में 4030 पुलअप्स करने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। और मज़े की बात यह है कि ये सब इन्होंने तब किया जब इनके हार्ट में एक छेद था, यानी कि जितने भी इनके कॉम्पिटिटर्स थे उनके कंपैरिजन में इनको 50% कम ऑक्सीजन सप्लाई मिलती थी। और ये सब तो कुछ भी नहीं, क्योंकि इनकी जो कहानी है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और डेविड गोगिंस की कहानी सुनने के बाद में आप चैन से नहीं बैठोगे। सो आइए जानते हैं कि ये सब उन्होंने कैसे किया और कहाँ से शुरुआत होती है। डेविड बताते हैं कि उनकी जो लाइफ है वो किसी डरावने सपने से कम नहीं है। उनका जन्म एक अमीर परिवार में तो हुआ था, लेकिन उनके जो फादर थे वो एल्कोहलिक थे और बहुत ही ज़्यादा एब्यूसिव थे, और इसी के साथ वो प्रोस्टिट्यूट जैसे गलत धंधे में लगे हुए थे। उनके फादर उनकी माँ को मेंटली और फिजिकली बहुत टॉर्चर करते थे। उनके फादर उन्हें बेल्ट से मारते थे, और कुछ टाइम बाद उनकी माँ से ये सब सहा नहीं गया और उनकी माँ ने उनको छोड़ दिया। और इतना ज़्यादा टॉक्सिक स्ट्रेस इतनी कम एज के बच्चे के ब्रेन को उतना ही डैमेज करता है जितना कि पोलियो या फिर दूसरी कोई सी ब्रेन की बीमारी हो। और ये चीज़ बच्चों की लैंग्वेज और मेमोरी को लिमिट कर देता है, जिससे कि बच्चों को कुछ भी याद रख पाना मुश्किल हो जाता है। और डेविड के साथ में भी ऐसा ही हुआ। दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में इनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल था वो बहुत ही कम था। उनको लाइफ के हर स्टेज पर रेसिज्म फेस करना पड़ा। उस टाइम पर डेविड ऐसी लाइफ जी रहे थे जो कि ज़्यादातर लोग जीते हैं, अपने डरों से भागना, अपने कंफर्ट जोन में रहना। और यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन 19 साल से 23 साल के बीच में इनकी लाइफ में एक बहुत ही बुरी चीज़ हुई। इन 4 सालों में उनका वेट 79 kg से बढ़कर 136 kg हो चुका था। जब वे 23 साल के थे तब वे एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी में काम करते थे, जहाँ पर उनका काम था रेस्टोरेंट में जा करके और लोगों के घरों में जा करके कीड़ों और कॉकरोचेस को मारना। उस वक्त डेविड एक बिना पर्पस की लाइफ जी रहे थे, और इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद में उनकी जो मेंटेलिटी थी वो बहुत ही बुरी हो चुकी थी। फिर एक दिन डेविड अपने काम से घर आकर के टीवी देख रहे थे, तभी टीवी पर एक शो चल रहा था, और वहाँ पर वो सुनते हैं कि नेवी सील वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट आर्मी ट्रेनिंग होती है, जहाँ पर आर्मी के सोल्जर्स एक भारी भरकम बोट को उठा करके भाग रहे होते हैं। वो बहुत मेहनत करते हैं, अपनी पूरी जान लगा देते हैं, और उनकी ट्रेनिंग को देख करके डेविड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और फिर उनके अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये चीज़ मुझे भी करना है। और फिर क्या, डेविड नेवी में ज्वाइन होने के लिए कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपना वेट बताते हैं 136 kg, तुरंत उनका कॉल वहाँ से काट दिया जाता था। उन्होंने बहुत ट्राई किया, लेकिन फाइनली एक रिक्रूट्स ने उन्हें हाँ कर दी। लेकिन वो वहाँ पर एक शर्त रख देते हैं। उनकी शर्त ये थी कि नेवी में तुम्हारी हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट लिमिट है वो है 75 kg, यानी कि तुम्हें अपना वेट 50 किलो कम करना होगा, वो भी बस 3 महीनों में। जस्ट इमेजिन 50 किलो वेट कम करना है 3 महीनों में, कितना डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन डेविड को किसी भी हालत में ये चीज़ करनी थी, और उन्होंने तुरंत ही हाँ कह दी। उसके बाद जब भी वो नहाने जाते तो अपने आप को देखते और खुद के बारे में सच बोलते कि सच चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो, कितना ही दर्दनाक क्यों ना हो, मुझे नेवी में जाना है। एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में कीड़े मार रहे होते हैं, तभी वो मशीन को फेंक देते हैं और अपने आप से कहते हैं अब मैं ये जॉब नहीं करूँगा। वो मशीन को वहीं पर रख देते हैं और जूते पहनकर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन सिर्फ 400 मीटर दौड़ने के बाद में उनकी सांसें फूल जाती है और वो वहीं पर गिर जाते हैं। फिर वो हाँफते हाँफते थके हारे अपने घर पर जाते हैं, और उसके बाद उन्हें खुद पर शर्म आती है, और तभी वो अपने फेवरेट बॉक्सर रॉक की सीढ़ी लगाकर उसका फेवरेट पार्ट देखने लगते हैं, जहाँ पर रॉक का अपोनेंट उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। और रॉक का जो कोच होता है उसे कहता है कि तुम हार मान लो, लेकिन रॉक यहाँ पर हार नहीं मानता है। वो फिर उठकर खड़ा होता है और सामने वाले को मारने लगता है। और ये सब देख करके डेविड फिर से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और फिर से दौड़ने के लिए चले जाते हैं। और इस बार वो पूरा 1 मील दौड़ करके आते हैं, और तब उन्हें पहली बार पता चलता है कि सभी फिजिकल और मेंटल लिमिटेशन रियल नहीं होती है, ये सारी लिमिटेशन सिर्फ माइंड में होती है। और उसके बाद वो हर दिन रनिंग करते, हर दिन अपनी लिमिट को पुश करते, हमेशा एक्स्ट्रा करने की ट्राई करते। उन्होंने जिम में बहुत ही ज़्यादा हेवी वर्कआउट किया, और फाइनली 3 महीने बाद उन्होंने अपना 50 किलो वेट कम कर लिया। और नेवी सील के लिए जो टेस्ट था वो भी उन्होंने पास कर लिया। इसके बाद में वो जाते हैं नेवी सील की ट्रेनिंग के लिए, और सील ट्रेनिंग के दौरान उन्हें 5 दिन का एक हेल वीक कंप्लीट करना होता है, जिसमें उन्हें बहुत ही कम खाना मिलता है और उन्हें बहुत ही कम नींद लेनी होती है। और वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनका मोटिव यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर क्विट कर दे। इंस्ट्रक्टर उनसे ये कहते हैं तुम ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर ही नहीं सकते, तुम इसके लिए बने ही नहीं हो। और डेविड को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, वो उनसे नफरत करने लगता है। उस हेल वीक में डेविड की टीम के सामने कई सारे चैलेंजेस आते हैं, उनकी टीम डीमोटिवेट होने लगती है। लेकिन उसके बाद डेविड उनकी टीम से कहते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्टर है ये चाहते हैं कि हम सब क्विट कर दें, हम सब यहाँ पर दर्द से तड़प रहे हैं, और वो वहाँ पर आराम से बैठ करके कॉफी पी रहे हैं। उन्हें हमें दर्द में देख करके मजा आ रहा है, लेकिन उन सबको हमें ये बताना है कि इस दर्द से हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है। हम सबको कुछ ऐसा करना है जो कि वो सोच भी ना सके।
और ये सुन करके सभी के अंदर जोश आ जाता है और जिस बोट को बड़ी मुश्किल से उठा पा रहे थे उसको वो आसमान में उछालने लगते हैं और बोलने लगते हैं यू कांट हर्ट टीम 2, क्योंकि उनकी जो टीम थी वो 2 थी। और ये सब देख करके इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो दंग हो जाते हैं और जब सारे लोग पानी से बाहर आते हैं तो ठंड के मारे वो कांपने लगते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। लेकिन डेविड और उनकी टीम को पता था कि जो इंस्ट्रक्टर ये चाहते हैं कि हम सभी लोग ठंड से कांपे और यहाँ पर संघर्ष करें, लेकिन हम सबको उनसे एक कदम आगे रहना है। और इस सोच की वजह से डेविड दिन पर दिन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते गए और उन्होंने वो हेल वीक कंप्लीट कर लिया। डेविड गोगिंस बताते हैं कि सील ट्रेनिंग के दौरान एक चीज़ उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया अपनी लिमिट को पुश करने में और गिव अप ना करने में, वो था उनका कैलस्ड माइंड। कैलस्ड माइंड यानी कि कठोर दिमाग। जिस तरीके से एक्सट्रीम ट्रेनिंग करने के बाद में हाथ की जो सॉफ्ट स्किन होती है वो कठोर होने लगती है, उसी तरीके से जब आप बहुत ज़्यादा दर्द और बहुत ज़्यादा हार्डशिप से गुजरते हो, गिव अप नहीं करते हो, तो आपको जो माइंड है वो भी कठोर होने लगता है और उसके बाद में आपके माइंड को दर्द और डिस्कम्फर्ट में मज़ा आने लगता है। जब भी आप किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए मुश्किलों का सामना करते हो तब आपको पेन होता है, लेकिन अगर आप गिव अप नहीं करते हो तो आपका सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जो कि आपके हार्मोनल फ्लो को इंक्रीज कर देता है, जो कि हेल्प करता है आपकी लिमिट्स को पुश करने में। पर ये सिस्टम आपके तब तक काम नहीं आ सकता जब तक कि आप नेगेटिव सोचते हो। आपने अपनी लाइफ में कई बार नोटिस किया होगा कि बेड पर से उठने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब आप एक बार उठ जाते हैं उसके बाद में आपके अंदर एकदम से एनर्जी आ जाती है। इसीलिए जब भी आप कुछ करें, एग्जाम्पल के लिए अगर आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो बीच में आपका जो मन है वो करेगा कि यार बस गिव अप करते हैं, बहुत हो गई पढ़ाई। तो उस वक्त आपको गिव अप नहीं करना है। उस वक्त अगर आप गिव अप नहीं करते हो तो आपको जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा और थोड़ी ही देर के बाद में आपके अंदर एनर्जी की सेकंड वेव आ जाएगी और आप पूरे फोकस के साथ में देर तक पढ़ पाओगे। सील ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में डेविड डिसाइड करते हैं कि वो वर्ल्ड की वन ऑफ द टफेस्ट रेस बैड वाटर दौड़ेंगे, क्योंकि उनको खुद को चैलेंज करने में बहुत ही मजा आता था। और इसी के साथ साथ वो रेड फ्लैग मिशन में शहीद हुए जवानों के लिए पेसराइज भी करना चाहते थे, लेकिन बैड वाटर रेस में हिस्सा लेने के लिए पहले उन्हें 100 मील की रेस कंप्लीट करना था और उससे पहले वो 24 घंटे में 100 मील कभी भी नहीं दौड़े थे। इनफैक्ट पूरी रेस में वो अकेले ऐसे इंसान थे जो इतने भारी थे, क्योंकि जितने भी रनर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पतले होते हैं, लेकिन ये इतने पतले नहीं थे। 100 माइल की रेस में 70 माइल आते आते उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो बुरी तरीके से पसीने में भीग जाते हैं, उनकी पेशाब से खून निकलने लगता है, उनके नाखून छिल जाते हैं, पैर छिल जाते हैं और फिर वो वहीं पर बीच में बैठ जाते हैं। और यहाँ पर डेविड को लगता है कि वो अपना 100% दे चुके हैं, अब वो एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद वो हिम्मत करते हैं, अपनी लिमिट को पुश करते हैं, क्योंकि पेन और डिस्कम्फर्ट की उन्हें आदत हो चुकी है और उनके माइंड को पेन और डिस्कम्फर्ट बहुत पसंद है। वो हिम्मत करके अपनी लिमिट को पुश करते हैं, फिर से दौड़ना स्टार्ट करते हैं और इस बार वो रेस को कंप्लीट भी कर लेते हैं। और यहाँ पर डेविड बताते हैं कि जब भी आपको ये लगता है कि आप अपना 100% दे चुके हो, यानी कि आपने अभी अपना सिर्फ 40% ही दिया है, अभी आपका 60% आना और बाकी है। और डेविड गोगिंस बताते हैं कि लाइफ की हर रेस में, हर ट्रेनिंग में मैं ये फेस कर चुका हूँ। अगर आप अपनी लिमिट को थोड़ा पुश करते हो तो अगले दिन आप उससे भी बड़ा पेन झेल सकते हो। अगर आज आप टूटे हुए नाखून से और किसे हुए पैरों से दौड़ सकते हो तो कल आप टूटे हुए पैर से भी दौड़ सकते हो। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, क्योंकि डेविड गोगिंस टूटे हुए पैर से भी दौड़ चुके हैं। डेविड गोगिंस बताते हैं कि जब भी रेस में या फिर हेल वीक के दौरान जब भी उन्हें ये लगता था कि वो नहीं कर पाएंगे, वो एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करते थे जिसे वो कहते हैं कुकीज़ जार। जब डेविड गोगिंस छोटे थे तो उनकी माँ उनके लिए कुकीज़ जार रखती थी और जब भी वो कोई अच्छा काम करते थे तो उनकी माँ उस जार में से कुकी को निकाल करके डेविड को दे देती थी और डेविड उसे बहुत ही इंजॉय करता। गोगिंस यहाँ पर बताते हैं कि जो भी अचीवमेंट आप हार्डवर्क करके हासिल करते हो वो है कुकीज़। और जब भी आपको ये लगता है कि मुझ में एनर्जी नहीं है, अब मैं ये नहीं कर सकता, तो आप उन कुकीज़ को याद कर लो, यानी कि आपने जो पास्ट में अचीवमेंट किए हैं उनको याद कर लो। आपको याद करना है कि पहले भी मुझे यही लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कर गया, तो इस बार भी मुझे लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कर सकता हूँ। आपको उन कुकीज़ को देख करके, यानी अपने पास्ट के अचीवमेंट को देख करके खुश नहीं होना है, बल्कि अपने पास्ट के जो अचीवमेंट्स है उनको प्रेजेंट में यूज़ करना है, खुद को फ्यूल करने के लिए, खुद को एनर्जी देने के लिए। जब डेविड गोगिंस ने अपना 50 किलो वजन कम किया था तब उन्होंने फर्स्ट वीक में 5 से 6 किलो वेट कम किया था, तो वो उनके लिए कुकी था और वो उसको याद करके बार बार ये सोचते कि अगर मैंने पहले वीक में 5 से 6 किलो वजन कम कर लिया है तो मैं दूसरे वीक में भी कर सकता हूँ। और इसी तरीके से उन्होंने हर वीक अपना वजन कम किया और फाइनली 50 किलो वजन भी उन्होंने कम कर लिया था। दोस्तों, डेविड गोगिंस की जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा संघर्षों से भरी हुई है। मैंने तो आपको बहुत ही शॉर्ट में बताई है, इसके अलावा भी उनकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ। अगर आप उनकी लाइफ से रिलेटेड और भी कई सारी चीज़ जानना चाहते हो, मोटिवेट होना चाहते हो, तो आप उनकी बायोग्राफी कांट हर्ट मी पढ़ सकते हो। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप परचेस कर सकते हैं। एंड आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।